पूरे बिहार में नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद बिहार पुलिस अलर्ट मूड में दिखाई देने लगा है। दरअसल लगातार बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटना बढ़ रही थी, उसको लेकर के विपक्ष ने लगातार हमलावर रहे और नीतीश कुमार पर जमकर बरसते रहे। अब इसको देखते हुए नीतीश कुमार अब जो है एक्शन मूड में आ गए हैं और बिहार पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जहां भी अपराध हो रहा है या अपराधी है उनको इनकाउंटर करे, धर दबोचे। इसको लेकर के हम खास बातचीत करने के लिए यहाँ सुपौल के वीरपुर में मौजूद हैं और तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि लगातार जो आपराधिक घटना बढ़ी है उसको आप किस नजरिया से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष है अनिल कुमार खेरवार मंटू जी, इनसे अब जानेंगे कि नीतीश कुमार एक्शन मूड में दिखाई देने लगे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार खेरवार। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार एक्शन के मूड में है, तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार आज से एक्शन मूड में नहीं है, 2005 से ही एक्शन मूड में है और इन्होंने अपने शासन काल में न्याय के साथ विकास किया और सुशासन की स्थापना की और जो ये धड़ल्ले से जो आपराधिक घटनाएं होती थी उस पर लगातार इन्होंने लगाम लगाने का काम किया है। ये कोई नई बात नहीं है। अपराध होते हैं तो अपराधी पकड़े भी जाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है, वो जेल भी जाते हैं, उसे सजा भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल, आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं, आरजेडी नेता हैं, इनसे पूछेंगे कि नीतीश कुमार के इस एक्शन को किस नजरिया से। नमस्कार, मैं जयशंकर आजाद। पहले तो नल जल सफाई हो ही नहीं रहा, कहाँ से अपराधी पे लगाम करेंगे। पहले उनसे पूछिए, नल जल हुआ, सफाई हो, तो पूरा बिहार में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, अपराधी पे क्या लगाम करेंगे। वो कह रहे हैं कि नल जल और सफाई हो ही नहीं रहा, अपराधी के क्या करेंगे। जय श्री राम। उनका आरोप बेबुनियाद है। राज्य के मुखिया होने के नाते राज्य की कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, यह काम हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी का है। दुर्दांत अपराधियों के इनकाउंटर से अगर अपराध रुकता है तो कानून के नजर में वो करना पड़ता है और ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो और अपराध ना हो। राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बेखौफ आम आदमी को जीने के लिए जो कार्यक्रम नीतीश कुमार जी ने किया है वह बहुत ही अच्छा है। और रहा बात जल नल का, जो हमारे साथी ने ये आरोप लगाया है, तो जल नल की व्यवस्था उत्तरोत्तर इतनी अच्छी अभी चल रही है जिसका कि कहीं वर्णन पहले जहां शून्य था वहां ऐसा नहीं है कि 100% है, फिर भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था अभी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी वाला सिस्टम जो है बिहार में लागू हो रहा है। अगर योगी का सिस्टम अगर बिहार में लागू हो रहा है जिससे अपराध रुकेगा, अपराधियों में भय होगा और आम आदमी आराम से चैन से सो सकेगा, तो योगी मॉडल नहीं अच्छा, उसकी सराहना हम करते हैं। अगर नीतीश कुमार जी योगी जी का मॉडल अपना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, विपक्षी के और भी लोग हैं, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है पूरे अलर्ट मूड में ला दिया बिहार पुलिस को। देखिए, कोई अलर्ट मूड में नहीं है, डेली पर डे घटना पे घटना हो रही है। आप देख सकते हैं, अभी फुलकाम में कुछ दिन हुई, अभी 10-15 रोज पहले फुलकाम में प्रशासन जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित होंगे। प्रशासन को मार दिया जाता है और उस पर राजनीति किया जाता है। एक तो मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। आप देखे होंगे अभी 2 दिन पहले वो राष्ट्रगान हो रही है, राष्ट्रगान हो रही है और वो पदाधिकारी को ऐसे कर रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। भैया, मानसिक संतुलन खो गई है। वो क्या पी के रहते हैं, नहीं रहते हैं। राष्ट्रगान का इतना बड़ा अपमान, इससे पहले भी कई बार अपमान किए हैं उन्होंने। मैं कहता हूं उनका समय। आप क्या कहेंगे? राज्य के मुखिया का अपमान कर रहे हैं इस तरह के बेबुनियाद आरोप को लगा करके। हमारे मुखिया जो है इस तरह का उनका चरित्र नहीं है, बहुत ही सुंदर चरित्र रहा है। बहुत ही इतने दिनों से आज सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। अगर उनका चरित्र ऐसा होता, ऐसी मानसिक स्थिति होती, क्या इतना दिनों तक वो शासन कर पाते हैं? लोग उनके क्या उन्हें वोट देते हैं? इनका और ये जो अपराध की बात कर रहे हैं तो अपराध का डाटा ये निकालें
कि बनिस्पत और इससे पहले 2005 से पहले का जो शासन था और अब का शासन में अपराध का डाटा निकाल करके देखें कि कितनी गिरावट आई है अपराध। बिल्कुल अपराध में गिरावट आई है। डाटा हम यहाँ गिनवा देते हैं। बलवा में खुद एक हमारे बेस समाज के यहाँ चोरी हुआ, अप्रैल ये पिपरा में मर्डर हुआ। क्या आप उनको नहीं देख रहे हैं? नीतीश बाबू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कहे हैं मोदी जी खुद बोले हैं 70 साल के बाद राजनीति नहीं करना चाहिए, नया युग आना चाहिए। क्या नीतीश कुमार को राजनीति करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास किए हैं और अपराध की दुनिया में अपराधियों का कमर तोड़ दिए हैं। इनकाउंटर होना चाहिए, किसी भी अपराधी को हर हाल में नहीं बख्शना चाहिए। अपराधी का कोई जात नहीं होता, पैर में नहीं सीना में गोली मार के इनकाउंटर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे आप? पप्पू यादव पार्टी से है, क्या कहेंगे? नमस्कार आपको। अभी जो है सो नीतीश के शासनकाल में सबसे ज्यादा अफसरशाही चरम पर है। कोई भी काम बिना पैसा लिए हुए नहीं होता है। जमीन का किसी को भी दाखिल खारिज करवाना है तो उसमें जब तक 5 से 10 हजार रुपया नहीं दिया जाता है तो नहीं होता है। कोई अभी जाता है मिलने के लिए तो उससे जो है कर्मचारी मिलता नहीं है, ठीक से बात करता नहीं है। अफसरशाही चरम पर है और अपराधी तो बेलगाम है ही। जहां हर एक जगह आप हमेशा देखते हैं, सहरसा की घटना उसी को देखने के लिए नीतीश कुमार जो है लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस को अलर्ट मोड पर किया इनकाउंटर के लिए। वो उनसे अब संभलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार अब जो है बिल्कुल मानसिक रूप से डेड हो गए हैं। उनको जो है वो उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है और बीजेपी उसको जो है एकदम लगा हुआ है किसी तरह हम बर्बाद कर दे और जो है हम सत्ता में आए और उसको आगे किए हुए। इसलिए हम ये चाहते हैं कोई युवा जो भी मुख्यमंत्री बने, ऐसे हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन भी उसमें कहीं कम नहीं है। अगर वो उनको अगर प्रोजेक्ट किया जाए और उनको मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल हम चाहेंगे आम आदमियों से भी राय ले। जिस तरह से नीतीश कुमार का सख्त निर्देश पूरे बिहार में बिहार पुलिस के बीच देखा जा रहा है, लगातार छापेमारी की जा रही है और जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, तो इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? ये सही है या गलत है? ये तो प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से अपराधों का मन बढ़ता चला जा रहा था, आज इनकाउंटर से उनके में भय आएगा और वो भागेंगे, इससे पीछे हटेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के मुखिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। नीतीश कुमार जी के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह होता रहे ताकि अपराधियों का मनोबल टूटे और देश के नागरिक, बिहार के नागरिक कम से कम सुरक्षित महसूस करने लगे और अभी भी कर रहे हैं। जिस तरह से इनकाउंटर उन्होंने चालू किया है, हम इनके लिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। चलिए इनसे हम जानते हैं कि कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचारी घुसखोरी बढ़ा हुआ है, क्या नीतीश कुमार से ये संभल नहीं रहा है क्या? देखिए, नहीं संभलने की बात ही नहीं है। नीतीश कुमार एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और इसीलिए पिछले 20 वर्षों से ये शासन कर रहे हैं। अगर इनमें गुण नहीं होता, सुलझे हुए व्यक्तित्व नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि इतने लंबे समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहते? नीतीश कुमार जी का ही रिकॉर्ड है बिहार की धरती पर जो सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी हैं। तो ये कह देना कि नीतीश कुमार कार्य नहीं करते, इनके राज्य में भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूं भ्रष्टाचार है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है। यहाँ माफियाओं का ठीक है तांडव होता है, गुंडों का गुंडागर्दी होता है, पकड़े भी तो जाते हैं, जेल भी तो हो जा रहे हैं। अभी 227 माफिया पकड़े गए हैं। 29 जो ये हिस्ट्री सीटर थे जिन पर बिहार सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो काम कैसे नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है, लेकिन समय के साथ साथ थोड़ी सी परेशानी तो होती है। लोग जगेंगे, अपराध धीरे धीरे अपने आप घटेगा। बिल्कुल। अपराध मुक्त होने के लिए नीतीश कुमार पूरा अलर्ट मूड में। हम जानेंगे कि अपराधी मुक्त बिहार होने जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं ये कहता हूं कि अभी अभी तुरंत जो घटना हुआ है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे के साथ, भगना के साथ जो घटना हुआ है, इससे क्या बुझाता है आपको अपराधी लगाम में है? बिहार का सत्ता नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है। और अभी तुरंत जो है देखिए राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान किया। राष्ट्रगान के समय अपने बगल के पदाधिकारी को प्रणाम करते हैं, हाथ हिलाते हैं। ये क्या लगता है आपको? नीतीश जी बिहार के सीएम अब मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे।
चलिए हम और से जानते हैं कि क्या कहेंगे। कहाँ आप नहीं देखते हैं होली के दिन बीजेपी का विधायक हो चाहे जदयू का विधायक हो, पिस्टल हो, बंदूक के नोक पे वीडियो के सामने, कैमरा के सामने हिलाते हुए देखते हैं। गोपाल मंडल जी महिलाओं के साथ नोट, गालों पे नोट चिपकाते हैं, 500 का नोट। आप बताइए गाना कैसा अभद्र गाना गाते हैं। ये तो बहुत, हम इनका बहुत घोर निंदा करते हैं। इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार, हम बोल रहे हैं ना कि नीतीश बाबू से बिहार नहीं चल रहा है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, अब वो बूढ़ा हो गए हैं, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है सर, नीतीश कुमार का कह रहे हैं ये लोग जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब 2-4 लोगों के कहने से ये ऐसा थोड़े हो जाता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बिहार को चला कैसे रहे हैं? पहले जो इससे नीतीश कुमार से पहले जो सरकार थी तो रोड नहीं, बड़ा बड़ा गड्ढा हुआ करता था, आज रोड है, अस्पताल है, स्कूल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, शासन व्यवस्था अच्छी चल रही है, टीचरों की बहाली हो रही है, सब विभाग में बहाली हो रही है, सारे जगह चक कर रहे हैं। हमारे सामने में अभी एरोड्राम है, ये एरोड्राम भी बन रहा है, या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन रहा है। ये इस वीरपुर में रिसर्च सेंटर बन रहा है। तो अब किसको विकास कहते हैं? अब सिर्फ एक आदमी पर लग जाना कि अब इनकी शासन व्यवस्था नहीं अच्छी है, ये बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनके हम कहना चाहेंगे 14 करोड़ से लागत एक अस्पताल बना, आज तक महिला डॉक्टर नहीं है, आज तक महिला डॉक्टर नहीं है। यहाँ जो अपराध का बात हो रहा है, अपराध होना चाहिए। विरोधी जो है अपराध के मुद्दे को दूसरे जगह ले जाना, मैं उस मुद्दे पर भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपराध के मुद्दे पर अभी अपराध को संतुलित करने के लिए, अपराध को जीरो करने के लिए पूरा कार्यक्रम जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। क्या लग रहा है, अपराध मुक्त होना चाहिए बिहार? अपराध मुक्त हम होना ही चाहिए। अपराध का कोई जात नहीं है, अपराध का कोई जात नहीं। मेरा कहना है नीतीश सिर्फ शराब को पकड़ने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, शराब बेचवाने में लगा हुआ है, और शराब हर जगह मिलता है, और कहीं किसी भी प्रकार का जो है जनता से कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे, युवा क्या चाहता है? दुनिया में आप देख रहे होंगे आरा और पूर्णिया तनिक लूट कांड का अपराधी मुंचुन झा को अररिया पुलिस एवं बिहार पुलिस के एसटीएफ के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया। अपराध मुक्त बन रहा बिहार। और रही बात शराबबंदी की, प्रतिदिन शराब पकड़े जाते हैं, शराबियों को जेल भेजा जाता है, और नीतीश कुमार विकास के काम कर रहे हैं। आपको नजर आता है क्या कहीं शराब पी करके गिरा हुआ हो? कहीं पर ऐसा है कि कहीं भी नहीं? कौन कहता है कि शराबबंदी सक्सेस नहीं है? बिल्कुल सक्सेस। मैं इस काम के लिए नीतीश कुमार को बार बार उसकी प्रशंसा करता हूँ। शराबबंदी करने में सफल हुआ, इसलिए घोर हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पूरे भारत में पहला मुख्यमंत्री है जिसने शराबबंदी करके सफलता शराबबंदी करके दिखलाया। बिहार में शराबबंदी तो सफल दिख रहा है ना? नहीं, कहाँ सफल दिख रहा है? सफल कैसे दिख रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 मंत्री चला रहे हैं बिहार को, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। मानसिक संतुलन से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, जिस टाइम में विपक्ष की सरकार थी महिलाओं को शराब पी के पीटा जाता था, अभद्र व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब महिलाओं के घर में सुरक्षित है। 2005 से पहले नीतीश चाचा क्या बोले? 2005 से पहले महिला साड़ी पहनती थी क्या? 2005 से पहले क्या वस्त्र पहनते थे? ये भाषा अभद्र भाषा माननीय मंत्री जी के मुंह से निकल रहा है। क्या बताइए, क्या रह गया सो बताइए। महिला 2005 से पहले सवाल हमारा है कि बिहार में अपराधी मुक्त होना चाहिए बिहार के नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अपराधियों की कोई जात होती है क्या? नीतीश कुमार अगर ये काम कर रहे हैं तो गलत है या सही है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी क्या बोले? नीतीश कुमार से संभव नहीं है। वो जो पहले किए कहीं न कहीं बहुत हद तक कुछ ठीक ठाक किए, लेकिन अब जो विगत 2-5 वर्ष से ऐसे चल रहा है उनसे नहीं संभल रहा है। वो मानसिक रूप से डेड हो गए हैं, उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और कुर्सी के लोभ में बीजेपी इधर से उधर, उधर से उधर इस कुर्सी से पलटी अल्टी कर रहे हैं, इससे नहीं चलने वाला है। इसलिए जनता को अब सोच के किसी एक को मत दे के और उसको बनाना चाहिए। ये कुर्सी कुमार है, कुर्सी, और ये नहीं, अब इनसे साफ नहीं चलने वाला है, इसीलिए बदलना चाहिए। और है कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, तो जनता चाहती है, इसीलिए नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। जनता नहीं चाहेगी तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? जनता ये
विपक्ष के लोग, ये लोग शराबबंदी नहीं होने देते हैं। इन लोगों के पार्टी का लोग शराब की तस्करी करते हैं और इसीलिए ये लोग बार बार दिखाते हैं शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी नहीं है। भैया बंदी नहीं है तो लोग शराब पीते हैं, रोड पर पी के दिखा दे, चौक पर पी के दिखा दे, चौराहा पर पी के दिखा दे, चोर दरवाजों से लाते हैं, करते हैं। तेजस्वी को मिला था, जनता जहाँ तक मत बहुमत की बात है तो तेजस्वी को मिला था बहुमत है, और सबसे बड़ी पार्टी अभी भी अगर बहुमत की बात है तो तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। और ये उलट फेर करके चोर के दरवाजे से क्या लगता है कि बिहार में पूर्णतः जो है ये आपराधिक घटना रुकेगा? रुकेगा और रुक भी रहा है। ऐसे बात नहीं है कि अपराध नहीं होती है, अपराध थोड़ी बहुत होती रहती है। आप लोग हम लोग खुद आवाज उठाए हैं, हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी ने आवाज उठाया है। विपक्ष के जो नेता हमारे तेजस्वी नेताजी बैठे हैं उन्होंने आवाज उठाया। 5 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, नीतीश बाबू का पुतला दान किया गया। नीतीश बाबू का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, नीतीश बाबू को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। न उनका नल जल सुरक्षित है, न उनका स्वास्थ्य अभियान सुरक्षित है, न उनका स्वास्थ्य सुरक्षित है, अस्पताल सुरक्षित है। हर जगह आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर कांड में, महिलागिरी कांड में क्या हुआ? महिलाओं का इंसाफ मिला, लड़कियों का इंसाफ मिला? कहीं इंसाफ नहीं मिला, खाली घोटाला, खाली घोटाला, खाली विपक्ष का काम है विरोध करना, ये अच्छी बात है। विरोध का नाम लेकर के गलत आरोप लगाना भी गलत काम है। जो काम विपक्ष के लोग जबरन लगाए जा रहे हो रही है, मैं इस बात को मानता हूं कि घटनाएं हो रही है, लेकिन अपराधी पकड़े भी तो जा रहे हैं। इस बात को ये लोग क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं? अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सजा हो रही है, वो जेल जा रहे हैं। नहीं, रामराज तो है नहीं, हम लोग रामराज में तो है नहीं, कलयुग में है तो घटनाएं घटेगी, लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उसे सजा मिल रहा है। और इसी से साबित होता है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसे 2, 4, 5 ये लोग चौक चौराहा पर बैठते हैं और नीतीश कुमार की बुराई करते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने को है। आज भी इस प्रदेश के 70 से 75% लोग, यहाँ के आम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, इसीलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। इस बार पुनः बहुमत नहीं, भारी बहुमत से नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे और बहुमत की सरकार होगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में अपराध मुक्त को लेकर के नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया है, लगातार छापेमारी की जा रही है, इनकाउंटर किया जा रहा है, कहीं न कहीं जो है राजनीतिक गलियारों में है भूचाल सा मच गया है। तो चलिए आज का डिबेट आपको कैसा लगा आप देखते रहिए।